If you have zero money and you want to start your business, this is the video for you. From online businesses to product-based businesses, there are just tons of opportunities today in the market, and we are going to be discussing how you can start a profitable business with whatever resources available to you. A profitable business with no money. लेकिन उससे पहले let's just understand what is the definition of no money, क्योंकि ये person to person change हो सकती है. For you, no money can mean literally zero money, and for me, no money can mean 10,000 rupees. So ये आपको अपने लिए define करना होगा कि आपके लिए no money का मतलब क्या है. Can you take X amount of money from your savings, or can you earn X amount of money and invest it in your business? ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है, from 1,000 rupees to 2,000 rupees, 10,000, 15,000, depending on your business idea. तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपके पास कितना पैसा है that you can comfortably put into your business. Now, money किसी भी बिजनेस का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस आइडिया एज वेल. क्योंकि अगर आपका बिजनेस आइडिया कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इसका मतलब कि आपके बिजनेस को उतनी कैपिटल या उतने पैसों की स्टार्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, then the money does not affect the business as much. एंड इट वर्क्स द ऑपोजिट अगर आपका आइडिया एक कैपिटल इंटेंसिव आइडिया है, जहां पे अपफ्रंट कैपिटल लगाना एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ, इससे पहले कि हम लोग जाएं ये डिस्कस करने दैट हाउ डू यू एनालाइज योर बिजनेस आइडिया, या आप ये बिजनेस आइडिया फाइंड कैसे करें, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू नो, दैट इज लो बैरियर टू एंट्री कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये है, जैसे आपका कोई बिजनेस है विच कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो मनी या बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो बहुत सारा कंपटीशन हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कैन स्टार्ट दैट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग सो मच मनी. जब कोई भी आइडिया को कैपिटल चाहिए होता है, व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट 1 लाख 2 लाख, द मोर अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द पीपल टू स्टार्ट बिजनेस इन, तो वो हाई बैरियर हो जाता है एंट्री के लिए. बट व्हेन योर बिजनेस आइडिया लिटरली स्टार्ट्स विद जीरो मनी, नो मनी और मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, anybody and everybody can jump into that, क्योंकि उसके लिए उतनी मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या इम्पोर्टेंस नहीं होती है, बट योर स्किल, योर मार्केटिंग स्किल्स एंड योर आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है दैट नो मनी आइडियाज और लो बजट आइडियाज आर बैड. अगर आप शार्क टैंक देखते हो, आपको पता है बहुत ही सिंपल आइडियाज बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड नाउ दे ओन इंडस्ट्रीज. लेकिन मेक श्योर अगर आपका आइडिया लो बजट है, आपका बहुत ही अच्छा आइडिया है, यू रन क्विक विद इट. आपको जल्दी डिसीजंस बनाने होंगे और आपको जल्दी उसको लेके आगे बढ़ना होगा, so that nobody can copy you, and by the time people start copying you, you have enough and more capital to reinvest into your business. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने दिमाग में एक बार क्लियर कर लीजिए. The next important part of this video is आपका बिजनेस आइडिया कहाँ से आएगा, where do you find business idea. So ये दो ही चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे. या फिर तो you start looking at the problems that you are facing, your family, friends, anybody is facing. So for example, जब मैं घर जाती हूँ वापस, I live in a place which is comparatively smaller than a city in Gujarat, जहाँ पे house help मिलना is a very difficult task. Now what I can do there is maybe provide that service, aggregate with people who are willing to work as house help, and वो provide करूँ मैं services and take a markup or a commission on that, क्योंकि वो service वहाँ पे available नहीं है. Finding mates is difficult. Similarly, उस एरिया में बहुत ही amazing कोई टेलर नहीं है या बेकरी नहीं है, and I can look into those business ideas as well. The second part is skill-based businesses, which also solves the problem. So let's say कि आपके पास कोई skill है, फॉर एग्जाम्पल आप बेक कर सकते हो, आपने बेकिंग कोर्सेज किए हैं या यूट्यूब देख के बहुत अच्छा बेकिंग सीखा है, पीपल अप्रिशिएट योर बेकिंग, आप करते हो बहुत बेकिंग. यू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे कोई तो गैप है इन दिस बेकिंग बिजनेस, चाहे वो चॉकलेट्स का हो या केक्स का हो, और पैक्ड केक्स का हो जो थोड़े से हेल्दी हो. Whatever niche it is, जो भी gaps है, आप उसमें business start कर सकते हो to solve a problem in your area and which you have a skill also in. तो ये दो चीजें हैं, या फिर तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करो and start with a business which has profitability, और आप ऐसा कुछ चुनो wherein you have the skill and there is a certain problem you need to identify in the market, जो थोड़ा सा gap है जहाँ पे, and you can start providing that service. अभी हम लोग बेकिंग की बात कर रहे थे, तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट एग्जाम्पल.
नाउ लेट्स से दैट आपके पास बेकिंग स्किल्स है और आपको एक बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना है और यू वांट टू सेल केक्स एंड मेक केक्स। नाउ अगर आप ये सोचोगे दैट यू नीड टू स्टार्ट अ बेकरी बिजनेस, मतलब मुझे शॉप रेंट पे लेना है, मुझे रेफ्रिजरेशन करना है, ऑल ऑफ दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 to 10 lakhs एंड इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी एट द बिगिनिंग। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये आपका बिजनेस का लास्ट स्टेज हो सकता है वंस यू ग्रो। द सेकंड वन इज the second and the easiest one is आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो। सो यू गो टू बेकरीज, यू गो टू स्वीट शॉप्स, आप वहाँ जाके उनसे पूछो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वो लोग कितना केक्स मंगवाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ केक्स पीपल प्रेफर, आप वो थोड़ा सा सर्वे करो एंड देन यू कैन गेट इन टच विद होलसेलर्स। केक के होलसेलर्स होते हैं, आप होम बेकर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो यू बेसिकली टेक द केक्स फ्रॉम दीज होम बेकर्स या होलसेलर्स और आप इन स्वीट शॉप्स को, बेकरीज को प्रोवाइड कर रहे हो। दिस इज बेसिकली रीसेलिंग और आपका बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। यू नीड टू हैव योर बिजनेस कार्ड्स एंड यू नीड टू गिव योर टाइम, जहाँ पे आप जाके इनसे बात करोगे, इनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे दैट यू गिव अ बेटर ऑफर एंड अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू दैट। तो ये तो एकदम ही बेसिक लेवल हो गया। अगर आपके पास जीरो मनी है और आप बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। वंस यू मेक सम अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से 5,000 to 15,000 आपने बना लिए हैं इससे, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट अ होम बेस्ड बेकिंग बिजनेस, क्योंकि उसमें आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स एंड टूल्स चाहिए होंगे, लाइक टर्न टेबल है, नाइफ्स है, मोल्डिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। आपको ऑब्वियसली एक ओवन चाहिए होगा विच कैन बेक एटलीस्ट 2 to 3 केक्स एट वन टाइम, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही केक बेक होगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन एन OTG और थोड़े टूल्स। और अगर आप ऑलरेडी एक होम बेकर हो और आप हॉबी के लिए कर रहे हो और आपके पास ये सब है, तो देन यू कैन स्टार्ट विद अ होम बेकिंग बिजनेस एज वेल। बट अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो 5,000 to 15,000 इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू हैव। अगर आपके पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स हैं तो दिस कैन बी कंसिडर्ड इन, और आप उससे 5,000 से कम में भी स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। नाउ एज अ होम बेकर यू नीड टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द निश कि आपके अगल बगल लोगों को क्या चाहिए। डू दे नीड फैंसी केक्स, उनको फॉन्डेंट वाले केक्स चाहिए कि कप केक्स चाहिए, वो किस टाइप की चीज़ें चाहिए, एंड यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। आई एडवाइज दैट आप थोड़े छोटे स्केल से स्टार्ट करो, सो दैट यू स्टार्ट विद योर नेबरहुड्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड देन यू गो अ लिटिल बिगर एंड डीपर, और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। बट स्टार्ट विद अ निश जो अवेलेबल नहीं है आपके इन एंड अराउंड। Now what you can also do as a home baker is to start a YouTube channel जहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स कर सकते हो। आप एक Instagram चैनल स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी शॉप के बारे में, आपके स्किल्स के बारे में, आप कैसे केक बनाते हो, वो सब वीडियोस डाल सकते हो, एंड देन यू कैन कोलैबोरेट विद ब्रांड्स एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट ऑल्सो। The second way of doing it, the second channel of earning income is to do bakery classes। बहुत सारे लोगों को अपने घर पे बनाने का बहुत इच्छा होता है, चाहे वो इंडियन स्वीट्स हो या चाहे वो वेस्टर्न स्वीट्स हो। सो विच एवर थिंग दैट इज योर निश और आपकी स्किल है, आप उसका एक क्लास कर सकते हो इन समर्स और एवरी फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। ये ऑनलाइन क्लास भी हो सकता है, ये ऑफलाइन क्लास भी हो सकता है। सो दिस इज कैन ऑल्सो बी योर सेकेंडरी चैनल ऑफ मेकिंग मनी। फ्यू थिंग्स दैट यू वांट टू इन्वेस्ट एज अ स्टार्टअप बेकरी इज आपके पास बिजनेस कार्ड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सा बिजनेस कार्ड होना चाहिए विच शोकेसेस योर क्रिएटिविटी, विच शोकेसेस आपने किस टाइप के केक्स बनाए हैं। आपका इंस्टाग्राम चैनल होना चाहिए जहाँ पे आपके कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल केक्स यू मेक, आप वो सब देख सकते हैं लोग। एक गूगल पे बिजनेस होना चाहिए, दैट इज वेरी इजी। आप गूगल पे जाओगे, गूगल बिजनेस पे लॉग इन करोगे, आपको अपना बिजनेस क्रिएट करना होगा। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकल SEO, जैसे लोकल्स आपको फाइंड कर सके। आजकल सब लोग गूगल पे ही फाइंड करते हैं, तो लोकल केक शॉप्स नियर मी, लोकल बेकर्स नियर मी, ऐसे करके ही सब सर्च करते हैं। आप मार्केट करो अपने अपार्टमेंट्स के एप्स पे, ग्रुप्स पे, नेबरहुड एप्स पे। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलो टू टॉक अबाउट यू। बिसाइड्स दैट यू कैन गो टू वेरियस पीपल जहाँ पे केक की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जहाँ पे पार्टी की चीज़ें सेल होती हैं वो वाले शॉप्स, टॉय शॉप्स जहाँ पे बर्थडे की चीज़ें लेने जाते हैं लोग, इवेंट प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स, फ्लावर शॉप्स हो गया, फोटोग्राफर्स हो गए, इन सब से जाके आप बात करो अपने कार्ड्स को। टेल देम दैट यू विल गिव देम अ कमीशन इफ समबडी कम्स टू यू। आपको बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा सो दैट पीपल कैन स्टार्ट रेफरिंग यू एंड टेलिंग कस्टमर्स अबाउट यू फॉर यू टू बी एबल टू स्केल क्विकली। तो आप ये सब कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम होम एज अ बेकर और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है।
अब लास्ट इज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज। तो एक ऑनलाइन आइडिया हो सकता है, एक ऑफलाइन आइडिया हो सकता है। ऑनलाइन आइडिया इज बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, आप अपनी कोई स्किल प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक राइटिंग, कॉपी राइटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लॉयर सर्विसेज, जो भी है आपका स्किल वो आप प्रोवाइड कर रहे हो ऑनलाइन, एंड देन यू फाइनली टर्न इट इनटू एन एजेंसी मॉडल जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। बट वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, उस पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, you can go check them out. This is about product-based businesses. So first thing that you can definitely look into is the food thing. हम लोगों ने baking की already बात कर ली है. The second thing could be to start with different services. आप थोड़ा सा अलग करिए दूसरे लोगों से. You can provide different services and home with food to hospitals, universities, PGs, students जो पढ़ने आते हैं, offices. एंड वॉट यू कैन डू इज, अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो आप साउथ इंडियन फूड, थोड़ा ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड सेल करिए. आप साउथ इंडिया में हैं तो आप नॉर्थ इंडियन फूड सेल कर सकते हो, वॉट एवर इज योर स्किल. और थोड़ा सा जो डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन फूड तो सब ही बेच रही हैं, बट पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया डू मिस देयर होम एंड देयर ऑथेंटिक डिशेज. अगर आपको पता है वो कैसे बनती है, कैसे आता है, अगर आप खुद एक साउथ इंडियन स्टेट से हो and you know that cuisine, आप वो बना के sell कर सकते हो as different services. Make sure that you set up a Google business page which is very simple. आप अपने relatives से, friends से बात करिए जो ऑफिस में हैं या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या हॉस्पिटल्स के अगल बगल काम करते हैं. आप न्यूज़पेपर्स में फ्लायर्स डलवा सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, which is a little bit of spending money, so मैं जनरली उसको इंक्लूड नहीं करती हूँ. आप बिजनेस कार्ड्स बनाओ, लोगों को उसको दो, एंड देन यू कैन ऑल्सो सी इफ यू कैन स्टार्ट अ क्लाउड किचन ऑन स्विगी और जोमैटो एंड यू कैन सेल फ्रॉम देयर ऑल्सो, बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट पीपल वांट टू बाय फूड फ्रॉम. अब अगर आप टिफिन सर्विसेज नहीं स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू आर हेल्थ फ्रीक और आपको बहुत पसंद है रेसिपीज बनाने which are healthy, then this is a very very profitable and in demand business right now. There are a lot of people who are into fitness, जो योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, बट दे वांट टू ईट हेल्दी फूड. और अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो वो, दैट इज नथिंग लाइक दैट, तो आप जिम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. You can talk to the trainers, you can join a gym yourself and talk about your own business and promote it there. अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हो तो वही अपार्टमेंट एप्स हैं, नेबरहुड एप्स हैं, ग्रुप्स रहते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप उस पर अपना बिजनेस डालिए. आस्क पीपल टू रिव्यू यू, टेल पीपल कि कितना अच्छा खाना है, व्हाट यू गिव एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग मार्केट राइट नाउ टू प्रोवाइड हेल्दी स्नैक्स और हेल्दी फूड. वो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट टाइप का फूड भी हो सकता है या हेल्दी स्नैक्स हो सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्रोटीन बार फ्रॉम आउटसाइड, आई वुड रादर बाय प्रोटीन बार फ्रॉम अ होम बेकर और अ पर्सन हु डज इट एट होम, क्योंकि मुझे मालूम है वो जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं. एंड यू कैन ग्रो फ्रॉम देयर. सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्किल है, आप डांस सिखा सकते हो, आप गिटार सिखा सकते हो, योगा सिखा सकते हो, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम. आप एक कमरे को इसके लिए ही डेडिकेट कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट. आप ट्यूटर कर सकते हो किड्स एंड देन यू कैन फाइनली स्टार्ट विद योर ओन कोचिंग सेंटर. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेज हैं इसको करने के लिए. फोटोग्राफी बिजनेस है, आप वो स्टार्ट कर सकते हो. आपको इंटरेस्ट है, अपने फ़ोन से स्टार्ट करेंगे फोटोग्राफी. आप शटर स्टॉक है, डिपॉजिट फोटोज है, इन सब पे अपनी फोटोज बेच सकते हो, स्टॉक वीडियोस बेच सकते हो. देन यू कैन फाइनली अर्न सम मनी, इन्वेस्ट इन बेटर कैमराज. आपको नए कैमराज भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर मार्केट लाइक सूचा चौधरी मार्केट इन दिल्ली, where you will find cameras at almost 25% to 70% lesser amount. स्टार्ट करने के लिए आप वहाँ से भी खरीद सकते हो. If you are good at stitching, आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो कपड़े. You can do that also. We all know about Nancy Tyagi right now, जिन्होंने अपना स्टार्ट किया था and now she walked the cans. You can do that too. उन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया था टू शोकेस. तो आप इंस्टाग्राम पे अपने स्किल्स शोकेस कर सकते हो. यू डोंट ऑलवेज नीड टू बाय न्यू फैब्रिक. जो अवेलेबल है, मामा की साड़ीज होती हैं, सूट्स होते हैं, अमेजिंग से दुपट्टे होते हैं, आप उनसे कुछ बनाइए एंड देन टेल पीपल हाउ यू कैन रिसाइकल थिंग्स एंड रिसाइकल योर एक्सपेंसिव क्लोथ्स एज वेल. मेरा शादी का लहंगा है, उसका क्या कर सकती हूँ? कैन आई मेक एन अनारकली आउटफिट? कैन आई मेक सम अदर काइंड ऑफ आउटफिट आउट ऑफ इट? या मैं अपने लहंगे से पैंट्स बना सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट विच इज यूनिक, एंड शेयर दैट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर. अगर आप शार्क टैंक देखते हो, देयर वाज दिस वन पिच बाय राजा रानी.
they were teaching people how to stitch properly. और वो लोग they were in profit, bootstrap थे, and they were having crores of profit. So you can do something like that अगर आपके एरिया में बहुत अच्छा टेलर नहीं है या बुटीक नहीं है या somebody who can design clothes, क्योंकि बहुत बार नहीं पता होता है what kind of things that will look good on you. अगर आप वो provide कर सकते हो then you can start that from home as well at a very basic with a very basic amount. So whatever your skill is, whatever problem you are trying to solve, try and find out a way which works with your resources. अगर आपके पास 10,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, you can figure out a way to start that business with your skill in that 10,000 rupees. ये थोड़ा सा overview वाला वीडियो था, but if you want help brainstorming your idea या आपके कोई आइडिया को इतने बेसिक लेवल पे कैसे स्टार्ट करें जहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगे, आप नीचे कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो. I will leave the links in the description box below, and I would love to help you start a business with no money or least amount of money. अगर आप इस चैनल पे नए हैं, I am Chavi and I talk about work from home and travel. And I would love for you to subscribe to my channel if you have learned something new. And if you're already a subscriber, thank you guys, and I'll see you next week.